बीटा। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बहुत मस्त भी होंगे। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। क्लास स्टार्ट करें? अच्छा, करें स्टार्ट आज का सेशन? चलिए बच्चों, फटाफट से लाइव आ जाएंगे यहाँ पर सभी। गुड मॉर्निंग, आई होप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं और क्लासेस भी आपकी सही चल रही हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको कोई दिक्कत वगैरह, कोई परेशानी? तो आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी दोस्तों, जी जी, बढ़िया से यहाँ पर सभी आ जाएंगे लाइव और बहुत अच्छे से आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो हमारी झीलों वाला टॉपिक चल रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। झीलें सब कुछ ओके कर दें, पढ़ाना स्टार्ट? हाँ, आज ना मेरी मीटिंग है तो मैं आज ना बस 30 या 35 मिनट की क्लास ले पाऊंगी, पहली बता रही हूँ मैं। हाँ, आवाज वगैरह सब ओके ना? कर दूं ना स्टार्ट? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो मैं अब बातें कम करती हूँ क्योंकि आज 30-35 मिनट की ही क्लास होगी, तो थोड़ा पढ़ाने पे कंसंट्रेट कर लिया जाए। क्या कहते हैं बालक, है ना? बालक तो सब कुछ सही कहेंगे, मैंने कहा। तो आज हम पढ़ेंगे चिल्का झील के विषय में। आ जाओ बच्चों, आप सब। ऑफिस की मीटिंग थोड़ा सा मैं आज क्लास ना 35 मिनट की ही ले पाऊंगी, मैं आपको पहली बता रही हूँ। और अब आ जाओ सभी, क्या पढ़ना है हमें? चिल्का झील। अब तो पीडीएफ खत्म हो गई है तो अब मैं हाथों से लिख के पढ़ाने लगी हूँ। अब आपको कैसा लगता है मुझे जरा टेलीग्राम मैसेज में भी बता देना, क्योंकि बच्चे कुछ कह रहे थे मैं मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ, तो लो तुम्हारा ये भी बात पूरी हो गई। बच्चों जब पीडीएफ होती है तभी तो पढ़ाती हूँ, नहीं होती तो फिर तो हाथ हाथ है ये हमारे जिंदाबाद। ये क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की खारे पानी की लेगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। लार्जेस्ट सेट सॉल्ट वाटर लेगून इन इंडिया। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेगून इन इंडिया।
ये याद रखना है सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात। ये कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी भारत में स्थित है या पूर्वी भारत में? तो आप बोलोगे बच्चों ये मैम पूर्वी भारत में स्थित। ये कहाँ पर स्थित है, पूर्वी भारत में स्थित। और इस पर एक द्वीप भी है, इस पर एक द्वीप भी है। तो आप बोलोगे मैम कौन सा द्वीप है, तो इस पर नलबाना द्वीप है, इस पर नलबाना द्वीप है। इस पर नलबाना द्वीप भी है, ये आपको याद रखना है। लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, located in eastern India. It also includes, it also includes, it also includes नलबाना आइलैंड, नलबाना आइलैंड। ये ध्यान रखो बच्चों। इसे 1981 में, इसे 1981 में, इसे चिल्का झील को ना 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल, रामसर स्थल नामित किया गया। नामित किया गया था, ये किया था, नामित किया था लिख लो। रामसर स्थल नामित किया था। इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट इन 1981, इंडियाज फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट इन 1981। इन 1981, ये आपको याद रखना है। यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है, यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है। मुहाने का मतलब मुंह पर, मुहाने पर स्थित है। जहां नदी दया जो है अंतिम रूप से अपना जल गिरा रही है, उस वहां पर। लोकेटेड एट द माउथ ऑफ, लोकेटेड एट द माउथ ऑफ, एट द माउथ ऑफ दया रिवर, दया रिवर। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं ये लेक्स बना के दिखा देती हूँ कि आपको ये लेक्स बनानी कैसे बच्चों है। ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे ही तो है उड़ीसा। बताओ कुछ इसी शेप का तो है, ये उड़ीसा है बच्चों। सपोज मैं कि मैडम जी ने बताया बच्चों ये है उड़ीसा, क्या है बच्चों, उड़ीसा है ये। अब उड़ीसा में अगर मैं ऊपर की तरफ यहाँ बात करूँ, इस जगह बात करूँ, ये अनसुपा झील है। और मैं अगर इस जगह बात करूँ तो यहाँ पे चिल्का झील है। तो ये अनसुपा झील उड़ीसा में ही है। अनसुपा झील कहाँ पर है बच्चों, अनसुपा झील उड़ीसा में। और ये वाली जो है ये चिल्का झील है। और चिल्का झील भी कहाँ पर मिलेगी, तो आपको मैंने स्टेट का नाम क्या लिखा, ये उड़ीसा हो गया। चलिए तो ये आपको आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। आ गई, एक बार मुझे सब बच्चे यस मैम बोल दें कि हाँ मैम ऑल राइट। मैम वन लाइनर भी पढ़ लो। देखो भाई ये भी मैं चाहती हूँ कुछ गलत ना हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए, है ना। तो अब इस यहाँ तक सही है। मैम किस चीज़ की, कोई बात नहीं, वो ऑफिस मीटिंग होती है, तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम अपने पढ़ने पे ध्यान दो, है ना। तो यहाँ पे बच्चों आपका आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब बच्चों हमारी चिल्का झील तो हो गई, अब आते हैं कोलेरू झील पर। चलो फटाफट फटाफट से चलो, देर मत करो, है ना। कोलेरू झील, इसे पढ़ो कोलेरू लेक को। कोलेरू
कोलेरू लेक। ये आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है। आंध्र प्रदेश में स्थित, आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील, डेल्टाई झील। अब आप कहोगे मैम डेल्टाई झील कैसी झील होती है? डेल्टाइक लेक लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। डेल्टाइक लेक, डेल्टाइक लेक located in आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसे डेल्टाई, इसे क्या कहते हैं? इसे डेल्टाई झील इसलिए कहते हैं, झील इसलिए कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे डेल्टाई झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टाओं पर स्थित है। क्योंकि यह गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टाओं पर स्थित है, डेल्टाओं पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द डेल्टास ऑफ, situated between the deltas of Godavari and Krishna river, Godavari and Krishna rivers। ये याद रखोगे, ओके? हाँ। अब कैसे, आप देखो, सपोज करो ये कौन सी नदी है? बताते चलो नाम। आप बोलोगे मैम ये आप बोलना ये वाली जो है ऐसे डेल्टा बना दी है नदी। अब इस नदी का नाम है गोदावरी, इस नदी का नाम गोदावरी, और यहां से एक निकली कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी, ये डेल्टा है, ये कृष्णा नदी। अब इन दोनों नदियों के बीच यहाँ पर कौन सी झील है? ये कोलेरू झील ऐसे लोकेटेड है। तो ये इस तरीके से बनेगा मैप, ओके? बढ़िया से समझ में आ गया। अब आते हैं पुलिकट झील पर। तो किन दो नदियों के, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऑल इंपॉर्टेंट चला लो अपनी, उसमें लिख लो कि मैडम जो पढ़ा रही हैं अभी इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना, सब कुछ हमें याद करना है। पुलिकट लेक, पुलिकट लेक जो है ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित। लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, located on the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu। And तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पुलिकट झील किन दो राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है। अब एक ना मैप मैं बना के दिखाती हूँ आपको, है ये देखो मैप,
है। अब तुम्हें पता है ये केरल है ये तमिलनाडु, है ना। और ये तमिलनाडु है और यहीं पे आप बोलोगे मैम ऐसे करके, और ऐसे, ये आंध्र प्रदेश, है ना। और ये इधर वाला तो ये तुम्हें पता ही है ये वाला क्या है। तो आप बोलोगे देखो मैम, पहले तो हम तुम्हें स्टेट बताते हैं। ये वाला जो स्टेट है ये तेलंगाना है, तेलंगाना। बच्चों ये जो स्टेट है ये आंध्र प्रदेश है, ये जो स्टेट है ये तमिलनाडु है, और ये जो स्टेट है ये वाला केरल है। तुम्हें सारे स्टेट पता होने चाहिए कि हम अच्छा इस शेप में है। अब जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो ये देखो ये बॉर्डर, ये है पुलिकट झील, ये है पुलिकट झील, यहाँ पर है। किन दो राज्यों के बॉर्डर पर है, ये आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, इन दो राज्यों के बॉर्डर पर है। ये आपको बहुत बखूबी याद रखनी है। अब पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून है। क्या है, लेगून, लेगून है। हो गया। सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेगून इन इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेगून इन इंडिया। ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं बेम्बानद झील। वेम्बानद लेक, इसके बारे में क्या पढ़ना है। वेम्बानद लेक भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है। अब एग्जामिनर यही क्वेश्चन करेगा, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया बताओ कौन सी है। क्या बोलेगा, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। तो आप क्या आंसर करोगे, वेम्बानद झील बताओगे आप। यह है प्रसिद्ध, नेहरू ट्रॉफी बोट के लिए प्रसिद्ध है। यह है प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट के लिए प्रसिद्ध है, बोट के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, प्रसिद्ध है। इसके बाद आपको क्या करना है, फेमस फॉर द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, फेमस फॉर द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। फेमस फॉर द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आता है
यह प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक समझ में आया? यह प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट के लिए प्रसिद्ध है। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, इधर आओ, ये देखो, ये मैंने एक मैप बनाया, ये मैंने एक मैप बनाया। अब ये बच्चों आपका केरल है। केरल कहाँ है? ये है केरल। ये कौन सा स्टेट है? ये केरला है। अब यहाँ पे हम बेम्बाना झील की बात करें तो यहाँ पे हम झीलें कहाँ कौन कौन सी है केरला में? तो बेम्बानद, सस्थमकोट्टा और अष्टमुदी। बेम्बानद है, सस्थमकोट्टा है और अष्टमुदी है। ये है बेम्बानद। ये बेम्बानद याद रखोगे, है ना? और ये कौन सा आप बहुत अच्छे से याद रखोगे तो आप बोलोगे मैम ये सस्थमकोट्टा है। ये क्या है? सस्थमकोट्टा। बेम्बानद है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये सस्थमकोट्टा और ये अष्टमुदी। ये अष्टमुदी, बेम्बानद, सस्थमकोट्टा और अष्टमुदी, इतना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अष्टमुदी जो है ये केरल के कोल्लम जिले में है। ये केरल के कोल्लम जिले में स्थित, कोल्लम जिले में स्थित, ये आपको ध्यान रखना है। ये केरल के कोल्लम जिले में, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट इन केरला, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। हो गया? आया समझ? अब आगे बात करते हैं। तो बेम्बानद, सस्थमकोट्टा, अष्टमुदी, ये तीनों तो ये बताया केरल स्टेट है। केरल में ये ऐसे झीलें इस प्रकार पड़ रही हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ आ गई होगी। आई होप आपको ये चीज़ें बच्चों अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आते हैं लोनार झील। लोनार झील इसे बोलते हैं बच्चों लोनार लेक। अब इसके बारे में क्या बताना है? यह महाराष्ट्र के कहाँ पर है? आप बोलना यह महाराष्ट्र के, यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। बुल्ढाना जिले में स्थित। अब स्टेट और आपको राज्य याद करना है। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। क्या बोलोगे बच्चों? बुल्ढाना, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है इसका यह पानी खारा और क्षारीय है। इसका पानी कैसा है बच्चों? तो इस झील का पानी खारा और क्षारीय है। खारा और क्षारीय है। इसका पानी खारा और क्षारीय है। द वाटर इज सॉल्टी एंड एल्कलाइन। द वाटर इज salty and alkaline. The water is salty and alkaline. ये क्रेटर झील है। ये क्रेटर झील, क्रेटर झील का मतलब ज्वालामुखी के मुख पर निर्मित, मुंह पर निर्मित, यह क्रेटर झील है। कैसी है बच्चों? आप बोलना मैम आपने बताया वोल्केनिक लेक है, वोल्केनिक लेक, ये ध्यान रखेंगे बच्चों। और ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित, निर्मित का बना बनना, निर्मित का बनना, formed by volcanic activity, formed by
बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोनार झील आपको पढ़नी है। ठीक है। हम्म हम्म, चलो, आया समझ? आपकी एक बार कमेंट्स चेक कर लें, क्या है कमेंट्स में भी। हाँ जी बच्चों। यस मैम। मैम आप इंग्लिश में बेकार लिखती हैं, मुझे नहीं लगता कोई इंग्लिश में भी होमगार्ड की तैयारी करता होगा। इंग्लिश, आप एक बात मैं बताऊं, कोई बच्चा अगर इंग्लिश में नहीं लिखवाना चाहता तो सारे मिलके बता दो। देखो तुम सारे मिलके कह दोगे कि ना कि इंग्लिश में मत लिखो मैम, मैं बिल्कुल ना लिखूंगी, और जब कुछ ना कुछ मुझे बता देना। अब ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चला मैम। अब बताओ, इंग्लिश में लिखूं या ना लिखूं? सारे बच्चे मिलके बताओगे जब ही तो मैं देख पाऊंगी ना यहाँ पे तुम्हारे मैसेज। मुझे क्या पता चल जाए। वैसे तो इंग्लिश में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस भी हो ही जाएगा। अब आप ऐसे मत सोचना कि ना होगा। मैम नहीं मैम, ना लिखो। कुछ बच्चे कह रहे हैं लिखो मैम जी। नहीं सच में कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम लिखो मैम जी। अब तुम यहाँ पे देखो, देखो अब मैं किस बच्चे की बात सुनूं? तुम में से 100 बच्चे में से 20 बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि मैम इंग्लिश में भी लिख दो। अब बताओ क्या है? मैं तो यहाँ पे आपकी बातों से हम यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि करना क्या है। हम्म, चलो आगे चले। मैम इंग्लिश नहीं मैम। ओके ठीक है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपना आप पढ़ा दूंगी। सिलेबस की जिम्मेदारी भी मेरी है, मैं खुद कंप्लीट करा दूंगी। बच्चों ऐसे मत करो, तुम कितने प्यारे से बच्चे हो, स्वीट से। इधर देखो, महाराष्ट्र का मैप मैं इस प्रकार बना रही हूँ। सपोज करो ये महाराष्ट्र है। ये कौन सा मैप है? ये महाराष्ट्र है। अब ये महाराष्ट्र है, ये ध्यान रखेंगे। तो महाराष्ट्र में अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैम यहाँ लोनार झील है बीचों बीच, ये सलीम अली सरोवर झील है, और ये पोवई झील है। अब ये देख लो आप। तो आपको मैंने क्या बताया? मैंने कहा ये लोनार झील, ये बच्चों ये वाली लोनार झील है महाराष्ट्र में, ये वाली। और ये सलीम अली सरोवर झील, सलीम अली सरोवर झील, सलीम अली सरोवर झील, और ये वाली जो है पोवई झील है। ये क्या है? पोवई झील। पोवई झील ये मुंबई में है, मुंबई के पवई इलाके में। मुंबई के कौन से इलाके में है? मुंबई के पवई इलाके में, पवई इलाके में। और ये एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब तुम्हें पता है? मैन मेड, मानवों द्वारा निर्मित, मैन मेड। तो महाराष्ट्र की लेक्स आपको पता चलेगी कौन कौन सी हैं। तो यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। हाँ, चलिए बच्चों, है ना, यहाँ तक हो गया। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो अब ये तो हो गया, अब आता है चोलामू झील। लोनार झील ये हो गया। अब आता है चोलामू झील। कौन सी? चोलामू झील। चोलामू की सेट। चोलामू झील, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील। ये क्या है, आपको ये ध्यान रखना है। जो चोलामू लेक है ये क्या है? चोलामू चोलामू लेक। चोलामू लेक के बारे में आप क्या जानते हैं? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, ये आपको ध्यान रखनी है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और द हाईएस्ट लेक इन इंडिया, द हाईएस्ट लेक इन इंडिया, द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। और इसके बारे में बच्चों ये याद रखना, इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम तुसोलहामो झील है। क्या है बच्चों? तुसोलहामो लेक। तुसोलहामो झील क्या है? आप क्या बोलोगे? तुसोलहामो लेक। तुसोलहामो लेक, ये ध्यान रखना है। ये उत्तरी सिक्किम में, ये झील पता है कहाँ मिलेगी? ये झील उत्तरी सिक्किम में मिलेगी आपको। उत्तरी सिक्किम में, उत्तरी सिक्किम में लगभग 5330 मीटर पर स्थित है। 5330 मीटर पर स्थित है बच्चों। ये बहुत अच्छे से याद रखोगे। है लोकेटेड एट, लोकेटेड एट 5330 मीटर, 30 मीटर इन नॉर्थ सिक्किम। इन नॉर्थ सिक्किम, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ सिक्किम, अब ये ध्यान रखना है, ये है सिक्किम। ये कौन सा स्टेट है बच्चों? सिक्किम स्टेट है। अब सिक्किम में दो झील है। ये है चोलामू, ये चोलामू झील है। चोलामू झील। और ये गुरु डोंगमर झील, गुरु डोंगमर झील, है ना। अब आप ये देखो, चोलामू झील, गुरु डोंगमर झील कहाँ पर है? और सिक्किम स्टेट कैसा लगता है बच्चों? ये रहा सिक्किम। इतना छोटू से है सिक्किम, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो चोलामू झील के बारे में भी आपको समझ में आ गया है। हाँ जी, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं वूलर झील की। आ जाओ फटाफट, वूलर झील। मेरे ना अभी ऑफिस से कॉल आ गया है, मैम आप ना क्लास कर लो, हम बाद में बता देंगे। तो अभी मुझे कोई ऑफ नहीं करना, पूरी लगातार क्लास होगी, ठीक है। अब ये है उत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उत्तर भारत की है बच्चों ये। उत्तर भारत की मीठे पानी की, मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे
बड़ी झील है। क्या है? उत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, है ना। और लोकेटेड इन कश्मीर, और कहाँ की है ये बच्चों? तो आप बोलोगे मैम ये कश्मीर की है। कश्मीर, कश्मीर की। कहाँ की बच्चों? कश्मीर। आगे बात करते हैं। इसके बाद अब आती है मैनमेड लेक, मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित झीलें, मानव निर्मित झीलें कौन सी होती हैं? मैनमेड लेक होती हैं। मैन मेड लेक, मैन मेड लेक कैसी होती है? मानव निर्मित झीलें। देखो, एक है गांधी सागर, जो मानवों द्वारा बनाई गई है, डैम के पीछे बनाई जाती है, याद रखना। गांधी सागर झील, गांधी सागर, जवाहर सागर, और एक है आपका राणा प्रताप सागर झील। अब ये आपको ये ध्यान रखना है, ये आपकी है कहाँ पर। जैसे गांधी सागर झील कहाँ पर है? तो गांधी सागर झील ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर झील कहाँ पर है? तो आपकी राजस्थान में। और ये वाली राणा प्रताप सागर झील ये कहाँ है बच्चों? तो आप बोलोगे राजस्थान में। तो ये तीनों चारों बातें याद कर लेना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी ये झील किस किस स्टेट में पड़ रही है। अब आती है, अब आगे बात करेंगे। ये है एक है, ये भी आर्टिफिशियल लेक है, ये भी आर्टिफिशियल लेक है, ये इसी के अंदर चल रही है। अरे इसे मिटा दूं? क्योंकि कभी आप ये सोचो ये भी यही लिखनी है, ये क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये वल्लभ पंत सागर लेक, ये यूपी के सोनभद्र जिले में, यूपी के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक रिहंद नदी पर निर्मित, रिहंद नदी पर निर्मित
ये आपको ध्यान रखना है। ये भी, और एक है मानव निर्मित में गोविंद सागर झील। ये दोनों अलग अलग झील है, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ये ध्यान रखना है। गोविंद सागर लेक जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ये कहाँ पर है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध के पीछे हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील। सतलुज नदी पर निर्मित झील। सतलुज नदी पर निर्मित झील, ये आपका पूरा यहाँ पर हो गया है ना? ठीक है, ये आप ध्यान से देखें, मतलब ये जो आपको कहानी लिखानी थी ये सब आप अच्छे से याद कर लेंगे। मैम मैं प्रीवियस ईयर आपसे ही पढ़ा था, तब भी मैं आपकी क्लास लेकर देख रहा हूँ मैम आप। अच्छा, और कुछ? हाँ जी, यहाँ तक हो गया सबका? भैया मैंने आपकी कमेंट्स पढ़ ली है बच्चा, आप इतनी सारी बात ना लिखें। चले मैम? हाँ जी, हो गया। अब ये बताओ, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि मैम रामसर स्थल किसे कहते हैं? रामसर स्थल किसे कहते हैं? रामसर स्थल जो है एक आर्द्र भूमि होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है, जो 1971 के रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध होती है, और इसका उद्देश्य यह होता है कि पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों का संरक्षण, महत्वपूर्ण स्थलों का संरक्षण करना, ये है। और ये जो रामसर है ये ईरान के रामसर शहर में 1971 में यूनेस्को के एक पर्यावरण संधि है, बस कि आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थलों का संरक्षण करना है रामसर साइट में। लेगून मैंने आपको कल क्लास में बताया था। अब आपकी पता है क्या बची है? आपका सब कुछ हो गया है। आपकी अब जो बची है कंप्लीट, जितनी भी इम्पोर्टेंट लेक्स थी लिखाने वाली वो मैंने लिखा दी है। अब आपको यहाँ पर इतना काम तो आप पीडीएफ से कर लोगे, जैसे लाइन से सांभर झील नहीं कराई दीदी, तो हाँ कुछ इसमें से कर लेना ना आप। हाँ, ये पता कैसी है, जैसे राज्य की प्रमुख झीलें, अब यहाँ पर राज्य वाली झीलें हैं, तो ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी, आप इससे यहाँ पर कर लेना बैठ के आराम से, या चाहो तो अभी लिख लो साथ ही में, है ना? आप इंग्लिश, आपको तो हिंदी में ही लिखना है, तो 1 2 3 4 5 राज्यों की झीलें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, चाहे तो अपने आप लिख लो इन्हें। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम काजल चौहान डेल्टा मैंने बताया था किसे कहते हैं? जब नदी अंतिम रूप से जहाँ अपना जल गिरा रही है उसे डेल्टा बोलते हैं। जैसे गोदावरी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल में गिराने से पहले उसके पहले ही डेल्टा बन जाता है, जहाँ नदियाँ बहुत धीमी गति से बहती है और वह डायरेक्ट अपना जल गिरा देती है जी। तो उत्तराखंड की झीलें एक बार पढ़ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये राज्यवार झीलें आ गई, बाकी जो इंपॉर्टेंट लेक्स थी मैंने ऊपर सब करा दी।
है ना, ये आप करो तो आप बोलोगे नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड। और यहाँ पे गुजरात की भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात की नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया और हमीरसर। हरियाणा की आप देख लीजिएगा। राजस्थान की वेरी इंपॉर्टेंट। ये सांभर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सांभर क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताती हूँ है। हाँ, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ऊपर का तो जो मैंने लिखा है बच्चों सारा ही इंपॉर्टेंट है, उसे हल्के में मत लेना। जो ऊपर का मैंने सारा लिखाया है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, एक इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील। अंतःस्थलीय झील माने इनलैंड लेक है। इनलैंड लेक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील, इससे क्वेश्चन आता है। लोकटक झील मैंने कल की क्लास में लिखा दिया था। अभिषेक तिवारी तुम कहाँ सो गए थे कल? सो गए थे शायद, है ना। हाँ, राजस्थान की तो जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट है, डल वुलर। ये लद्दाख की भी इंपॉर्टेंट है, पिगोंग। मेघालय की उमियम, पानीपुर की लोकटक, मिजोरम की पाला, सिक्किम की गुरुडोंगमर और चुनामुझी। मैम मेरी कमेंट किसी भी टीचर ने आज तक नहीं पढ़ी है। अरे शिवम यादव हमने पढ़ ली भैया, इधर आ जाओ। तुम्हारी केरला की तुम्हें मैंने लिखवा दी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अष्टमुदी और सस्तम कोट्टा, बस यही दो पीडीएफ है, ये आप आराम से कर लेना है। मोहित सिंह मैंने मीठे पानी की भैया सारी लिखवा दी है। लोकटक झील मीठे पानी की है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। लोकटक झील उत्तर भारत की वुलर झील है, सब लिखवा तो दी। खारे पानी की वुलर झील मीठे पानी की है ना। तो जो इसमें मैंने बोला आपको सिर्फ वही याद करना है, अदरवाइज आप ज्यादा परेशान मत होना, है ना। रामकांत बिंद कर लोगे आशीष। और यहाँ पर आपको इसमें इसमें जो इम्पोर्टेंट है असम, असम की वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ तो मैंने लिखवा दी है। महाराष्ट्र की वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना की वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा की भी आ चुकी, बिहार की जिसे याद करनी याद कर लेना, कंवर, जगतपुर और तेलहर कुंड। और ये आपका यहाँ पर ये मध्य प्रदेश की वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली भोजपुर आद्यभूमि। और ये टॉपिक झील का कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट। ये मैं आपको यहाँ पर ये बस इतनी ही है, तो यहाँ पे आप इनको 5 राज्यों की, 5 की वो, और बस 10-15 10-12 राज्यों की है, 10-12 राज्यों की ये करना है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाया है उसको ही याद करना। अब जो आपका मन आप करो आराम से। ये वाली हो गई तो मुझे बता दो मैम, नेक्स्ट स्लाइड कर दो। नेक्स्ट स्लाइड कर लेंगे हम। चलो करो सब बैठ के अब। करो, 1 मिनट ऑफिस से कॉल है, करो तुम इतने। आज बच्चों जो है सोनवीर सर की क्लास नहीं होगी, अभी मैसेज आया है मेरे पास। सोनवीर सर की क्लास नहीं होगी, किसी वो अर्जेंट काम से, किसी की डेथ हो गई है, उस काम से वो बाहर मतलब गए हैं। तो आप इतना समझ ही सकते हैं, बस कहने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 बजे वाली जो क्लास है वो आज आपकी नहीं होगी। और आज आप मुझे बताओ लिखकर पढ़ाना आपको कितना अच्छा लगा, कैसा लगा? अब तो आपकी लिखकर ही पढ़ाई हुआ करेगी। अब आप बताइए, मज़ा आ रहा है? हाँ
बताओ। बताओ। तो ये आपको करना है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है टॉपिक, है ना। मैम आपकी बढ़िया लगा, अच्छा लगा? अब ये बताओ, ऐसे ही पढ़ाया करूंगी, है ना। अब यहाँ पे ये तो आप कर ही लोगे ना, राज्य की जो इम्पोर्टेंट बताई है ये आती है, राजसमंद जयसमंद। अब ये झील होती कैसी है? झील ऐसी होती है जो चारों ओर से भूमि से घिरी होती है। और ये राजस्थान, ये ध्यान रखना, राजस्थान है, राजस्थान, ये रेत में बनी हुई झील है। राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। पलाया, पलाया कहते हैं। अब पलाया किसे किसे कहा जाता है? जैसे, जैसे डीडवाना, डीडवाना, पंचभद्रा, जैसे सांभर, सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा व लूणकरनसर। बस ये आपको ना, ये आपको दिख रहा है ना, रेत में बनी हुई झील है, वायु द्वारा निर्मित झील, ये इसे ये भी कह सकते हैं। अब बताओ, अब आपको क्या है? अब कल हम कौन सा टॉपिक करेंगे? कल हम मिट्टी वाला टॉपिक करेंगे, है ना। झीलें तो आज हो गई हैं, तो कल मिट्टी करा दें। चलो, तो आज के लिए यहाँ पर आपको आई होप सब चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत बढ़िया लगा होगा। रेत में बनी हुई झील है, जब रेत उड़ जाता है किसी जगह का तो उसमें उस गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे में जब वर्षा होती है पानी गिरता है तो वो ना झील का रूप ले लेता है। तो इस वजह से राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया कहा जाता है ना। अब मैंने सब आपको मैप वगैरह सब बना के दिखा दिया है, ये मैंने सेव भी कर दी है ताकि आपको आराम से आसानी से मिल जाए। है अच्छा लगा? एक बार सब मुझे बताओ, इमोजी दिल की सेंड कर दो, तभी तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि ऐसे तो तुम लिखोगे तो पता नहीं चलेगा। तो मतलब ये झील आपकी, अब देखो सारा अच्छे से निपट गई है। और राज्यों वाली तो खुद लिख लोगे ना, ये मैंने लिखवाई दी है। हाँ, फिर ये झील क्यों नहीं सूखेगा, और क्या। थैंक यू, कल हम मिट्टी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा लगा सबको? थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।